Hello students, my name is Ashish Sinha. Today I will discuss about a new topic, relation between zeros and coefficients of a quadratic polynomials. जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। तो इसका फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूं। एट फर्स्ट आप उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया गया है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो जितने भी पोलिनोमियल्स से रिलेटेड टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ। आज मैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of a quadratic polynomial। तो ऐसा कि स्टूडेंट्स आपको बताया गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का फॉर्म, ठीक है। एट फर्स्ट आपको पता होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का फॉर्म क्या होता है, तो ax² होता है प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बातें आपसे कि जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। स्टूडेंट्स जीरोस क्या होता है आपको ये भी बता गया है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल प्रीवियस वीडियो में। तो ए रियल नंबर अल्फा इज इक्वल टू जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इफ p अल्फा इक्वल टू 0, यानी एक रियल वैल्यू स्टूडेंट्स, एक रियल वैल्यू अल्फा होता है जो पोलिनोमियल से पुट करने के बाद उस पोलिनोमियल का वैल्यू वो किसके बराबर कर देता है, वो 0 के बराबर कर देता है। उस कंडीशन में वो जो रियल नंबर आप पुट करते हैं अल्फा, वो रियल नंबर अल्फा क्या कहलाता है आपका, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया है। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं, एट फर्स्ट आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, सारा टॉपिक्स को एकदम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया गया है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो को समझने में आपको कोई तरह का कोई परेशानी नहीं होगी स्टूडेंट्स। अब आइए कोएफिशिएंट्स के बारे में बताया गया है। किसी भी वेरिएबल्स को जब आप किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो वो आपका क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसा कि मैं बता रहा हूं ax² प्लस bx प्लस क्या स्टूडेंट्स, c है। तो a आपका क्या है, b क्या है और c क्या है, तो कोएफिशिएंट्स है। तो a इज द कोएफिशिएंट्स ऑफ x², b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ये सारी चीजें आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया स्टूडेंट्स। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं रिलेशन। ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन, आखिर ये जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, मैं उसको आज प्रूव करूंगा स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग यूज भी करेंगे प्रॉब्लम्स को बनाते समय कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाय ए अल्फा प्लस बीटा, ये आपका जीरोस है, माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, सी बाय ए। यही रिलेशन है आपका, यही रिलेशन को प्रूव करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रिलेशन का प्रूफिंग इंपॉर्टेंस नहीं है, बट मैं इस वीडियो में आपको प्रूफिंग बताऊंगा ताकि आप बहुत ही इजी वे में इस प्रॉब्लम्स को समझ पाएं और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी आप बना पाएं, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए मैं इस लेक्चर वीडियो में आज मैं आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं स्टूडेंट एट फर्स्ट दो जीरोस को, ठीक है। लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px, ठीक है। एक पोलिनोमियल px है तो वो पोलिनोमियल कैसा होगा स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा, ठीक है। उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का दो जीरो सेलेक्ट कर लिए, अल्फा एंड क्या बीटा। आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स 3 जीरोस क्यों नहीं लेट किए सर, 1 जीरो क्यों नहीं लेट किए, 2 जीरो क्यों लेट किए, क्योंकि मैं बता दूं स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आप स्टडी कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो डिग्री होता है स्टूडेंट 2 होता है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री क्या होता है 2, तो हाईएस्ट डिग्री पर ही डिपेंड करता है उसका नंबर ऑफ जीरोस। अगर डिग्री 1 है हाईएस्ट तो जीरोस 1 होगा स्टूडेंट्स, अगर डिग्री 2 है तो आपका जीरोस 2 होगा, डिग्री 3 है तो आपका जीरोस भी कितने होंगे स्टूडेंट्स, 3 होंगे। तो हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। दैट फर्स्ट जीरोस अल्फा लेट करेंगे, सेकंड जीरोस को क्या लेट करेंगे, बीटा। ये दोनों ग्रीक वर्ड है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए कंसीडर कर लेते हैं एट फर्स्ट पोलिनोमियल को, ठीक है। कंसीडर पोलिनोमियल px जो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है स्टूडेंट्स, उसका फॉर्म होता है ax², जैसा कि आपको बताया गया है, bx प्लस c, ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, 0, यानी a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। क्यों, क्योंकि a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर a का वैल्यू 0 होगा तो डिग्री ऑफ x² का वैल्यू को ही क्या बना देगा, ये 0 बना देगा। तो फिर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना रखे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b और c का वैल्यू 0 होगा तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। चलिए, तो इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का दो जीरो सिलेक्ट कर लिए हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। देन लिखेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए अगर कोई रियल वैल्यू अल्फा एंड बीटा जीरोस है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर दी फैक्टर ऑफ px, ठीक है।
ये क्लास 9th में पढ़े होंगे स्टूडेंट्स। अगर कोई रियल वैल्यू जीरोज है किसी कॉटिक पॉलिनोमियल्स का तो x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा क्या होगा स्टूडेंट्स, उस कॉटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास 9 में पढ़े होंगे फैक्टर थ्योरम में। ठीक है, तो नाउ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या करेंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यानी ये जो दोनों फैक्टर है स्टूडेंट्स इस कॉटिक पॉलिनोमियल्स का, ये दोनों का प्रोडक्ट इस कॉटिक पॉलिनोमियल्स के बराबर होगा। बट ऐसे बराबर होने वाला नहीं स्टूडेंट्स, आपको क्या करना होगा, एक के कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर को, तो ये पूरा का पूरा मल्टीपल इस कॉटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर होगा। ठीक है, वेयर आप लिख देंगे यहां, वेयर के इज ए कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आइए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के, आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस अल्फा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली x को आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बीटा से तो क्या हो जाएगा माइनस बीटा एक्स, और माइनस अल्फा को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट स्टेप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के। अब आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स, ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में कॉमन क्या आएगा आपका x आएगा, तो माइनस x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कीजिए इसके से, के को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएंगे तो क्या हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा को आप के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के इंटू एक्स और क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। ओके, प्लस के को अल्फा इंटू बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा के इंटू अल्फा बीटा स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, बोथ साइड कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग करके क्या करेंगे, आप यहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन। तो आइए एट फर्स्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, तब मैं फिर आगे बताता हूं। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं यहां तक मिटा देता हूं। ठीक है, अब करते हैं हम लोग कंपेयरिंग, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट्स के है, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट्स यहाँ ए है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों को कंपेयरिंग करेंगे, एक्स एक्स के साथ कंपेयरिंग होगा। ठीक है, और कांस्टेंट को कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयरिंग करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैंसिल, तो क्या हो गया ए इक्वल टू के। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, बी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स और क्या स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा। ओके, ये एक्स और ये एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस साइन है और यहाँ क्या माइनस साइन है, तो विथ माइनस के साथ लेंगे आप इसको। ठीक है, तो बी इक्वल टू के का वैल्यू क्या स्टूडेंट्स निकल गया ए, तो के की जगह हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर माइनस, तो फॉर्मूले में है यहाँ पर माइनस, के का वैल्यू क्या पुट करेंगे ए पुट करेंगे, ए इंटू क्या साथ में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए माइनस बी अल्फा इंटू बीटा के साथ माइनस ए इंटू में इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए इजकल टू अल्फा प्लस बीटा। यानी पहला रिलेशन स्टूडेंट्स प्रूफ हो गया है। पहला रिलेशन क्या है, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, बी और ए क्या स्टूडेंट्स कॉफिशिएंट है, अल्फा बीटा क्या आपका जीरोस है, तो ये आपको याद रखना है। एंड लास्टली क्या है आपका सी इज इक्वल टू के इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, तो C इज इक्वल टू के जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स आप A इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका C अपॉन A इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। यानी सेकेंड रिलेशन आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या है स्टूडेंट जीरोस है, तो जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा वो C बाय A के बराबर होगा और जीरोस का जो सम होगा वो माइनस B बाय ए के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका दो जीरोस है और ये जीरोस का कॉफिशिएंट्स था, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन यही आया, ये दोनों को आपको माइंड में रखना। ठीक है, मैं अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बनाता हूं। ठीक है, तब तक आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज नोट कर लीजिए, और इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो स्टूडेंट आप कॉमेंट बॉक्स में हमसे बताइए, मैं फिर इसका सॉल्यूशन सॉर्ट आउट करूंगा। ओके,
तो स्टूडेंट्स जस्ट फॉर यू मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें जो लिख आया है उसको लिख देता हूं, आप इसको माइंड में रखेंगे, ठीक है। पहला कंडीशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of polynomial px is equal to ax square plus bx plus c। स्टूडेंट ध्यान रहे, ये जो रिलेशनशिप बताया गया मैं बार बार कह रहा हूं कि ये क्वाड्रिक पोलिनोमियल का रिलेशन है, ठीक है। देन तब आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स आप, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाय ए। बी आपका क्या है स्टूडेंट्स, सॉरी माइनस बी अपॉन ए, बी क्या आपका कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स है, ठीक है, ध्यान रहे। एंड सेकंड रिलेशन बताया गया अल्फा इनटू बीटा, जिसको आप बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है स्टूडेंट्स, सी बाय ए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात है और स्टूडेंट्स जिसको आपको याद रखना है वो है इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ polynomial px, then px is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta, ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए किसी क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स का दो जीरोस है अल्फा और बीटा, तो आपको क्वाड्रिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। यदि जीरोस आपको पता है अल्फा और बीटा, तो आप उस क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स को विद द हेल्प ऑफ इस फार्मूले के हेल्प से आप वो क्वाड्रिक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो px इक्वल टू क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जैसे कि आपको पता है अल्फा और बीटा जीरोस है आपका, तो वो दोनों को जोड़ के इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो जीरोस है विच क्वाड्रिक पोलिनोमियल, किस क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स का है, ठीक है। तो चलिए ये दोनों को आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसी के हेल्प से हम सारे प्रॉब्लम्स को डील करने वाले हैं अब आगे के वीडियो में, ओके। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यहां वेरिएबल एस है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, एंड वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप, ठीक है। तो ध्यान दें स्टूडेंट, सबसे पहले इस क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स का आपको जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या दे रखा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, तो वी हैव px इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ओके स्टूडेंट्स। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एस का वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कंफ्यूजन हो रहा है एस में तो मैं एस की जगह में एक्स लिख देता हूं, ठीक है, नहीं तो आपको 5 के जैसा लगेगा, 4x ही पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस x का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि x का जो वैल्यू होगा रियल वैल्यू अल्फा, वही कहलाता है क्या, जीरोस। यदि वो वैल्यू पुट करेंगे तो इस पोलिनोमियल्स को किसके बराबर कर देगा स्टूडेंट्स, जीरोस के बराबर। यानी x का एक ऐसा वैल्यू, एक रियल वैल्यू अल्फा पुट करेंगे x के रिप्लेस में, अगर ये वैल्यू पुट करने के बाद इस इक्वेशन में वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का रिजल्ट जीरो ले आए, तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यू ऑफ अल्फा पुट किए स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएगा आपका, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन भी किया हूं, ठीक है। तो आइए, जब आप इस पोलिनोमियल में वो रियल वैल्यू पुट करेंगे, रिप्लेस करेंगे अल्फा स्टूडेंट्स, तो ये पोलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाएगा। तो आप करेंगे क्या, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो वैल्यू को किसके बराबर कर देंगे आप, जीरो के बराबर, ठीक है। यानी जब भी आपको किसी क्वाड्रिक पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना हो, डायरेक्ट आप उस क्वाड्रिक पोलिनोमियल के किसके बराबर कर दीजिए, जीरो के बराबर कीजिए, ठीक है। क्योंकि x का एक ऐसा वैल्यू यहां पुट करेंगे ताकि इसका कैलकुलेशन किसके बराबर हो जाए स्टूडेंट, जीरो के बराबर हो जाए, इसलिए मैं इस क्वाड्रिक पोलिनोमियल को जीरो के बराबर लिख सकता हूं, ठीक है। तो क्लास 9 में आप फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े होंगे, एट फर्स्ट इसको आप फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट 4 बन जाए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4, ठीक है। अब 4 को ब्रेक करना है, ऐसे कंडीशन में ब्रेक करना है कि जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, -4 आ जाए स्टूडेंट्स। तो 4 को ब्रेक करते हैं, 2 2 जा 4, यानी 2 + 2 ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 होगा, बिल्कुल। लेकिन आपको चाहिए -4, तो आप क्या करेंगे, -2 और -2 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, -4, यानी ये फैक्टराइज करेंगे आप। तो आइए, 4s स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, दोनों को ऐड करने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, -4x, और दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो -2x मल्टीप्लाई क्या होगा स्टूडेंट्स, 4x स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रहे आपको, प्लस 1 इक्वल टू 0। टर्म्स कितना था स्टूडेंट्स, पहला पोलिनोमियल में 3 टर्म्स था, अब कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स होंगे। 4 टर्म्स जब हो जाएंगे तो ये 2 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स में क्या करेंगे आप, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, तो ध्यान दे, 2 आएगा कॉमन और साथ में x आएगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ एक्स दो ठो है, यहाँ सिंगल एक्स है, दो एक्स में एक एक्स कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 2 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, 2 का मल्टीपल 4 है, तो इसमें 2 कॉमन आएगा, तो 2x माइनस क्या होगा स्टूडेंट्स -1, ठीक है, माइनस माइनस लिखेंगे। अब दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 कॉमन लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस है, यहाँ लिखेंगे क्या आप -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा स्टूडेंट, इसलिए आप -1 रखेंगे। ये दोनों सेम आया स्टूडेंट, इसका मतलब आपका फैक्टराइज बिल्कुल सही ट्रैक पर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पहला 3 टर्म्स था, फिर बाद में 4 टर्म्स बना, अब कितना टर्म्स बन गया 2 टर्म्स। आपको ऐसा कि बताया गया स्टूडेंट टर्म जो है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ बढ़ता है, इनटू में नहीं, ये दोनों इनटू में है, इसलिए आप इसको सिंगल टर्म बोलेंगे, ये भी इनटू में 1 के साथ, ये भी सिंगल टर्म से, तो ये सिंगल और ये सिंगल मिले क्या बनाएगा, बीच में माइनस है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 2। अब क्या कॉमन लेंगे स्टूडेंट, 2x - 1 यहाँ भी है, 2x - 1, तो 2x - 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x - 1, ओके। दैट मीन्स दोनों को सेपरेटली 0 के बराबर करेंगे हम लोग, जैसा कि आपको पता होगा 2x - 1 = 0, तो x = क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1 इधर जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी कीजिए आप, 2x - 1 = 0, तो देयरफॉर x = क्या होगा स्टूडेंट्स 1/2, यानी कि दोनों का दोनों जीरो स्टूडेंट्स क्या आया, सेम आया। यानी इस कंडीशन में आप कहेंगे कि जो दो जीरोस आया स्टूडेंट्स वो डिफरेंट आना चाहिए, बट वो दोनों का दोनों जीरो क्या आया, सेम आया, बट 2 जीरो तो आया ना, जैसा कि हमको पता है डिग्री पर डिपेंड करता है जीरोस का, डिग्री 2 है इसलिए जीरोस भी क्या आया 2 आया, यानी 2 जीरोस आपको फाइंड आउट करना था, वो 2 जीरोस मैंने फाइंड आउट कर लिया। एक को आप अल्फा बोलेंगे, दूसरे को आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, बीटा बोलेंगे। आइए अब रिलेशनशिप को चेक करते हैं कि मेरा जो जीरोस निकला है वो बिल्कुल सही है या फिर गलत है। तो वेरीफाई, क्या रिलेशन बताया गया स्टूडेंट्स, पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू फर्स्ट 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है आपका 1/2 इज इक्वल टू माइनस, फार्मूले में b का वैल्यू आइए पुटअप करते हैं, b का वैल्यू क्या स्टूडेंट्स -4 है आपका, ठीक है, -4 अपॉन a का वैल्यू क्या है, इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4 है, ठीक है। तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 1 प्लस क्या जाएगा 1, इधर माइनस माइनस क्या जाएगा स्टूडेंट्स +4 अपॉन क्या जाएगा 4, ये कट के क्या हो गया 1, इधर भी 2/2, दैट मीन्स क्या जाएगा स्टूडेंट्स 1, दैट मीन्स 1 = 1। इसका मतलब मेरा जो जीरोज निकला है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल करेक्ट है। आप अल्फा इंटू बीटा भी चेक करके दिखा दीजिए, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन क्या होता है स्टूडेंट्स ए, तो अल्फा 1/2 है इंटू बीटा क्या है 1/2 इक्वल टू सी क्या है आपका 1 है कांस्टेंट टर्म, ए क्या है 4 है, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, तो देयरफॉर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 1/4 इक्वल टू 1/4, यानी मेरा दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये दोनों के दोनों जीरो जो निकाले हैं आप वो बिल्कुल क्या है, सही है। आइए कुछ क्वेश्चन और स्टडी करते हैं इससे रिलेटेड हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल 4k² + 8k है। इस बार क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आपका दे रखा 4k² + 8k, ठीक है। तो आइए इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का फर्स्ट जीरोस निकालते हैं, ठीक है। जैसा कि सॉल्यूशन में देख पा रहे हैं आप, वी हैव क्या दिया हुआ आपका, एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया हुआ px = 4k² + क्या 8k। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि कोई भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जीरोस आपको फाइंड आउट करना, आप करेंगे क्या, उस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करेंगे। तो 4k² + 8k इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 4k कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा k + 2। आप सोच रहे हो यहाँ फैक्टराइज नहीं कर रहे सर, फैक्टराइज नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि टर्म्स 2 ही है, 2 टर्म्स में आपको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। इक्वल टू 0, अब इसको सेपरेटली 0 के बराबर करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या जाएगा 4k = 0, तो देयरफॉर k = क्या जाएगा 0/4, दैट मीन्स 0, ठीक है। और आप इसको करेंगे तो k + 2 = 0, तो देयरफॉर k = क्या जाएगा स्टूडेंट्स -2। कभी कभी सीबीएसई इस क्वेश्चन को पूछती है और ऑप्शन में क्वेश्चन देती है, तो अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए a = 0, b = -2, c = 0, -2 एंड d = none of these, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर कि सिर्फ k = -2 जो वैल्यू निकला इसको टिकअप करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ। यहाँ से स्टूडेंट्स ट्रैक चेंज कर लेते हैं कैलकुलेशन का। वो क्या करते हैं 4k = -8k करते हैं, ठीक है। ये k और ये k कैंसिल, 4 2 8, दैट मीन्स k = क्या करता है स्टूडेंट्स -2, और रिजल्ट देते हैं -2 आंसर। जबकि ऐसा नहीं होता, सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट गलत है, ठीक है। कहने का मतलब है डिग्री आपका 2 है तो जीरोज भी आपको 2 होना चाहिए स्टूडेंट्स, बट आप एक ही जीरोज दिए हैं, ठीक है। आप सोच रहे 0 तो होगा नहीं। देखिए अगर इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपको ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट, अगर ऑप्शन ये नहीं देता ना तो आप -2 मारते तो आपका रिजल्ट सही होता, लेकिन थर्ड ऑप्शन में 0 भी दे रखा है और -2 भी दे रखा है। इसका मतलब है कि ये दोनों का दोनों जीरो इसी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स का है, ठीक है। इसलिए आंसर 0 वाला और -2 वाला मारेंगे, यानी सही बनाने का तरीका स्टूडेंट्स ये है। तो सर ये गलत है क्या, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बोल रहा हूँ। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाया जाए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताया जाए
तो ये रिजल्ट आपका गलत होगा, बस मेरा ये कहना है, ठीक है। इसलिए आप जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को डील करेंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखेंगे हमेशा कि आपका डिग्री पर डिपेंड करता है जीरोस, इसलिए हमेशा 2 जीरोस निकालने की कोशिश करेंगे, भले ही रिजल्ट में जीरो क्यों ना एक जीरोस, ठीक है, बट आप निकाल के शो कीजिए उसको, ठीक है। तो मैं इस कैलकुलेशन को मिटा देता हूँ, ठीक है, आप इसे नोट नहीं करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो स्टूडेंट्स तो बिल्कुल आप लाइक करेंगे, ठीक है। आइए आप रिलेशनशिप को वेरीफाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। वेरीफाई, जैसा कि आप जानते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा फर्स्ट जीरो से तो क्या निकला है, जीरो ही है, ठीक है, रहने दीजिए। प्लस बीटा क्या स्टूडेंट्स, -2 है, -2 पुट कीजिए, इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रहे बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी के का कोफिशिएंट्स 8 है तो आप 8 लिखेंगे, अपॉन ए क्या स्टूडेंट्स 4 है, 4 लिखेंगे, 4 2 जा 8, देयरफॉर -2 इक्वल टू -2। इसका मतलब आपका जीरो बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, सी बाय ए। तो अल्फा 0 है इंटू बीटा क्या है आपका -2 है, ठीक है। सी क्या है, तो सी इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब 0 है स्टूडेंट्स। ए क्या है आपका, तो 4 है, 4 रखिए, तो देयरफॉर -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इक्वल 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ नहीं बोलेंगे, वेरीफाइड बोलिए, वेरीफाइड, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और एक दो हम बताते हैं इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए एट फर्स्ट सॉल्यूशन करें। वी हैव क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या है स्टूडेंट्स 1 है, ओके। आप जानते हैं, वी नो दैट फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या स्टूडेंट्स, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो माइनस बी का वैल्यू क्या स्टूडेंट्स, -7 है, -7 पुट अप कीजिए, ए का वैल्यू क्या 5 पुट कीजिए, दैट मीन्स 7 अपॉन 5 निकल गया, ठीक है। एंड सेकेंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या होता है स्टूडेंट, सी बाय ए। सी आपका क्या है 1 है और ए आपका क्या 5 है, ठीक है। निकाल लिए दोनों वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। नाउ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला, ठीक है। इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अल्फा और बीटा आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। जब आप अल्फा से डिवाइड देंगे तो अल्फा कैंसिल, बचेगा क्या स्टूडेंट्स बीटा, और बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा, प्लस बीटा को डिवाइड करेंगे, सॉरी बीटा से डिवाइड करेंगे अल्फा बीटा को, तो बीटा कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, बचेगा क्या अल्फा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा, दैट मींस बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, मीनिंग तो सेम है स्टूडेंट्स। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट अप कीजिए, क्या है स्टूडेंट 7/5 है, ठीक है। अपॉन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दे रखा है 1/5, ठीक है। जैसा कि आपको पता है 7/5 को डिवाइड करना 1/5 से, तो डिवाइड को बदल देंगे हम लोग किसमें, इनटू में स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा 7/5 इंटू, ये डिवाइड क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इनटू में कन्वर्ट हो रहा है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा चेंज होगा, 1/5 है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5/1। इस तरह से 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कट जाएगा, रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अगर ये एग्जाम सीबीएसई में पूछे जाते हैं स्टूडेंट और ऑप्शनल एग्जाम, सॉरी ऑप्शनल क्वेश्चन हो, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देख कर टिक अप करना, तो मैं गारंटी देता हूं जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उसके हेल्प से आप तुरंत इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी इस तरह से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन को देखेंगे और टिक अप करेंगे रिजल्ट को, ठीक है। तो आइए वो ट्रिक सीखते हैं क्या है। तो आइए 1/अल्फा प्लस 1 बीटा का वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करते हैं, अभी आपने जस्ट देखा क्या आया एलसीएम आपका अल्फा बीटा, और ऊपर में क्या आया अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा, ये ना आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स सी अपॉन ए, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए इंटू, ये डिवाइड किसमें बदल गया इंटू में, तो क्या जाएगा ए अपॉन सी, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी अपॉन सी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कभी भी, तो उस कंडीशन में आप उसके कोफिशिएंट्स का वैल्यू याद कर लीजिए, माइनस बी अपॉन सी। जैसे आप याद कर चुके हैं स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या याद रखे हैं, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या याद रखे हैं आप, सी अपॉन ए। ठीक उसी प्रकार आप 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू याद कर लीजिए, माइनस बी अपॉन सी स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत आते हैं, तो डायरेक्ट आप आंसर मारेंगे माइनस बी अपॉन सी। अब देखिए आपका बी क्या है आपका -7, तो यहाँ माइनस तो ऑलरेडी है, माइनस और -7, और सी इज द कांस्टेंट क्या है 1, यानी रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स आपका 7। यानी आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को देखें और उसका रिजल्ट अगर ये पूछ रहा है आपसे, तो डायरेक्ट माइनस बी अपॉन सी कर दीजिए, आपका रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए आप बनाइएगा खुद से घर में, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -4 and 3। जैसा कि मैंने बताया था कि कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में आपको जीरोस दे दिया रहेगा और आपको पॉलिनोमियल्स फाइंड करने बोला जाएगा, ठीक है। तो मैं एक रिलेशन ही बताया था स्टूडेंट्स, क्या रिलेशन था वो, तो ध्यान दीजिए, पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। वी हैव अल्फा इक्वल टू -4 एंड बीटा इक्वल टू 3, ये दोनों जीरोस है, ठीक है। तो वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा स्टूडेंट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू क्या स्टूडेंट्स, -4 प्लस बीटा का स्टूडेंट्स क्या वैल्यू है, 3 इंटू एक्स प्लस -4 इंटू क्या 3। तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले ये दोनों घटाइए तो क्या होगा, -4 + 3 दैट मीन्स -1, और -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, +1, +1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 1x, जिसमें 1 नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस दैट मीन्स 4 3 जा 12। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ये दोनों जीरोस है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने बोला गया था स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर दिए। कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में जीरोस ना देकर सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा, यानी ये -4 जो है ना, कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा देगा क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, जीरोस दे रखा है या सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टडी कीजिएगा और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप खुद से बनाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 होगा, आप खुद से बनाइए। जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ और भी वीडियो बना के आपके सामने रखूंगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय।